वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नरेशन का लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, तब उसका टेंस किस प्रकार बदलता है। मैंने आपको A to Z कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, टेंस कैसे बदलता है, ठीक है, कौन सा टेंस किसमें बदलता है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी, वो दो बेसिक वीडियो थी, वो आप मतलब वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके लेक्चर नंबर थर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है, किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब हमें यह भी तो सीखना चाहिए कि टेंस बदलेगा कब और टेंस कब नहीं बदलेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स होते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तब इसका टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्याम सेज टू मी यू आर अ हैंडसम बॉय। तो अब यहाँ पे देखिए आप, सेज टू मी, तो ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सिंपल प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस आप नहीं बदलेंगे। ठीक है, बस चेंजेस किसमें होंगे, आपके प्रोनाउन में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, प्रोनाउन में तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट यही बताया था रूल नंबर फर्स्ट में कि सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं। ठीक है, तो सेज टू की जगह हम टेल्स लिख सकते हैं, श्याम टेल्स मी। अब कंजंक्शन यहाँ पे दैट लगाएंगे। ठीक, कंजंक्शन दैट हो गया। अब यू, हमने आपको एक ट्रिक बता रखी है सन बटे 123 की। ठीक है, सन बटे 123, क्यों, ये ट्रिक है क्या, इसमें इसमें खास क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, सन बटे 123 की ट्रिक। ठीक है, तो यू आपका सेकेंड पर्सन होता है, सबको ही जानता है। ठीक, तो यू होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ऑब्जेक्ट है आपका मी, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए तो उसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, दैट आई। अब टेंस में तो परिवर्तन होगा नहीं, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है, एम लगता है। दैट आई एम आ हैंडसम बॉय। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बेहद खूबसूरती के साथ कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आई शैल से टू हर ही हैज एन अम्ब्रेला। अच्छा आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि सेल से टू लिखा हो तो उसको किसमें बदलते हैं, बस एक रूल आप याद रखिए ना कि से टू को हम टेल में बदलते हैं। सेल वैसा का वैसा ही रहेगा, केवल बस यहां पर मतलब किसमें होगा, आई सेल से टू को टेल में, आई सेल टेल हर। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, देम हो, सॉरी ही सी इट दे, या कोई नाम हो, राधा मोहन श्याम कुछ भी हो ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं सन बटे 123 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चेंज नहीं होंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट ही हैज एन अम्ब्रेला। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, नमन सेज तुषार प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। आप सबको पता है कि आपकी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नमन सेज। अच्छा आप बताइए, हमने आपको जो पहला रूल बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ शब्द दिए जाए, जैसे कि से हो गया, सेज हो गया, सैड हो गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो लिखा है उसको ही लिख देंगे और उसके बाद कंजंक्शन दैट लगा देंगे, नमन सेज दैट। अब देखो टेंस भी नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे क्या है, तुषार कोई नाम है तो वो भी नहीं चेंज होगा फिर। ठीक है, दैट तुषार प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ठीक है, आपका जो रूल नंबर नेक्स्ट रूल नंबर जो भी था आपका था, ठीक है, वो मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बहुत ही हम लोग प्यारा रूल पढ़ने वाले हैं, सन बटे 123 का रूल की प्रोनाउन कैसे बदलता है। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में प्रोनाउन सीखेंगे इसी नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन कैसे बदलता है। ठीक है, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि इससे पहले शायद किसी टीचर ने आपको बताई हो। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है, इससे आप प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन बहुत चुटकी बजाते ही सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है कि टोटल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है। ठीक है, आप सबको मालूम है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आता है, आई आता है और बी आता है। अब आई का सब्जेक्टिव केस तो आई होता है,
ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, और इसका पजेसिव केस माई होता है या माइन होता है, ठीक है। अब बी का सब्जेक्टिव केस बी रहता है, ऑब्जेक्टिव केस अस, और इसका पजेसिव केस अबर या अबर्स दोनों होते हैं, ठीक। अब सेकंड पर्सन आप सबको पता है, सेकंड पर्सन में ओनली यू वाली फैमिली पूरी आ जाती है, यू का सब्जेक्टिव केस यू रहता है, ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी पजेसिव केस की तो योर और योर्स दोनों रहते हैं, ठीक है। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, एनी नेम, कोई सा भी नेम आ सकता है, ठीक है, कोई सा भी नेम। तो आप सबको पता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया यहाँ पे, आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स बनाने के लिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ट्रिक क्या है, देखो सन बटे 123 की ट्रिक ये है, ठीक है, सन बटे 123 की ट्रिक क्या है। अब यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, एक नंबर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एस फॉर सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, नो चेंज, ठीक है, एन फॉर नाउन में समझ लेना, एन फॉर नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। ये बात इतनी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगली स्लाइड में तुरंत मिलेंगे अभी। तो हम लोग प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप बस मेरे साथ सॉल्व करिए, 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन का टारगेट आपका है। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन अच्छे से मेरे साथ समझ लिए तो प्रोनाउन बदलने में आपको जीवन में भी कभी भी कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको टोटल जितने प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड में कंप्लीट दिए हैं, ठीक है। इससे पहले की स्लाइड 15 से 20 सेकंड आप पीछे करेंगे, आपको पूरी वो स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं। हम लोग प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन समझेंगे, यहाँ पे कैसे प्रोनाउन बदलता है, ठीक है, आखिर में। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोहन सेड टू प्रिंस यू आर अ गुड सिंगर। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब जो दी गई है, तो यहाँ पे ये पास्ट में है, सबको पता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होती है तो आगे वाला टेंस भी बदला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अब साइड टू को हम किसमें बदलते हैं, टोल्ड में। रोहन टोल्ड, ठीक है, टोल्ड प्रिंस, रोहन टोल्ड प्रिंस, सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे कंजंक्शन दैट। अब सन बटे 123 का रूल क्या कहता है भैया, यू होता है सेकेंड पर्सन, मैंने आपको इसकी पहली स्लाइड में बताया हुआ है। सन बटे 123 का रूल ये कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन एंड फोर नो चेंज। मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है, ये वाला अगर आप रूल लगाएंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो यू आपका सेकंड पर्सन होता है, आप सबको पता है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्रिंस, प्रिंस का मतलब लड़का है, हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए तो ही होता है लड़के का सब्जेक्टिव केस, ठीक, दैट ही। अब आप सबको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होती है तो इस साइड का रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलता है, तो टेंस हम बदलेंगे। अब टेंस बदलता कैसे है, मैंने आपको बोला था कि जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में एच एम आर दिया हो, हमें पास्ट में बदलना हो तो वाज या बर लगा दे, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ही वाज अ गुड सिंगर, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है ना, मैंने ऑलरेडी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं टोटल। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है मोहन साइड आई राइट अ लेटर। अब आपको ये भी तो पता है ना, मोहन साइड रिपोर्टिंग वर्ब अभी पास्ट फॉर्म में है, तो हम देखो पास्ट में है, सबसे पहले दिमाग तो लगाएंगे ना, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होगा वो ही बदला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब ओनली साइड है तो साइड लिखेंगे केवल, साइड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है, साइड है तो साइड रख के देखिए, मोहन साइड दैट। आई होता है भैया फर्स्ट पर्सन, वो बदलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो, सब्जेक्ट हो जाएगा ही हो जाएगा, ठीक, मोहन साइड दैट ही। अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये वाला टेंस बदला जाएगा। अब देखो भाई, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट का जब हम टेंस बदलते हैं वो सिंपल पास्ट में चला जाता है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में हम जो सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, राइट रोट रिटर्न, सेकेंड फॉर्म रोट होती है, ठीक है। ही रोट अ लेटर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किरण सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई मदर। अब आप बताइए भैया, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सबसे पहले इतना ही काम करेंगे हम लोग।
किरण टोल्ड मी, ठीक है भाई, किरण टोल्ड मी दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा सी। अब आपकी रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो टेंस भी बदला जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट है कि नहीं है। अब यहां पे देखिए भाई, आई एम गोइंग टू मार्केट है, याद रखेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका टेंस किसे बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट सी वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई मदर। अब देखो भाई, यहां तक तो हमने सही बना लिया सेंटेंस, अब हम लोग गलती कहां पे करेंगे, माई में। अच्छा बताइए आप, आई मी माई माइन होता है ना फर्स्ट पर्सन, अब वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किरण। अब देखो ये है यहाँ पे पजेसिव केस, तो हमें किरण के अकॉर्डिंग पजेसिव केस लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हर, हर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट विद हर मदर, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आई सेड टू हिम सी वाज प्लेइंग टेनिस, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, इतना तो करेंगे सबसे पहले हम लोग। आई टोल्ड हिम दैट लगाएंगे। देखो भैया, अब आप सबको पता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब सन बटे 123 के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग करो आपकी पास्ट में है, तो जो इस साइड का टेंस है ना वो तो बदलेगा कंफर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट सी। अब देखो भैया, सी वॉज प्लेइंग टेनिस, हमने आपको कल ही पढ़ाया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का चेंज किसे, टेंस जो बदलता है किसे बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। I told him that she had been playing tennis. ये आज का लेक्चर नंबर 3 है। आपने अगर मेरे 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर आप देखो शुरू से मेरा लेक्चर आप देख लेते हो तो 9 से लेकर 12 तक, यहां तक कि जो एयरफोर्स और नेवी का एग्जाम होता है उसमें भी आपका ये गलत नहीं होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो बना दिया हमने, आई टोल्ड हिम दैट सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस। अगला क्वेश्चन, ही सेड टू हर दे आर गोइंग टू लखनऊ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया, ये तो नो चेंज रहता है सन बटे 123 के अकॉर्डिंग, वो रूल याद रखेंगे सन बटे 123, ठीक। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ही टोल्ड हर, ठीक। अब देखो दैट तो दे तो चेंज होगा नहीं, दैट तो लगाएंगे दे। अब देखो टेंस तो बदलेगा भैया, ही सेड टू हर दे आर गोइंग टू लखनऊ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग टू लखनऊ, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जो सोल्यूशन होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और हमारी अगली वीडियो आपके सामने जल्द ही आएगी, लेक्चर नंबर 4, तब तक आप पढ़ते रहिए।